अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आप पर अपनी नवाज़शात का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको, हमको, तमाम अहले पाकिस्तान को, तमाम अहले इस्लाम को बुरे वक्त, आफत, मुसीबत से महफूज फरमाए। सलामती हो अहले पाकिस्तान पर, सलामती हो अहले इस्लाम पर। बात करते हैं काश्तकार के मसाइल, जिसमें शुगर मिल्स का जो है वो क्रशिंग सीज़न का आगाज़ का लेट होना, खाद की अदम दस्तयाबी और इंतज़ामिया की बेहिसी, हुकूमत पंजाब की बेहिसी, हुकूमत पाकिस्तान की बेहिसी, ये सब मसाइल हैं। शुगर मिल्स ने अपनी क्रशिंग सीज़न का जो आगाज़ है वो बहुत लेट किया है, जिसकी वजह से गंदम की काश्त बर वक्त नहीं हो सकी, और ना अभी दिसंबर के एंड तक जो है वो जहां लोगों ने कमाद काट कर गंदम काश्त करनी है वह दिसंबर का एंड आ जाएगा। मेरे अपने अभी 4 एकड़ जो हैं वो रहते हैं, लेबर लगी हुई है। मेरा ख्याल है कि दिसंबर के आखिरी दिनों में 27, 28, 29, 30 या हो सकता है 31 तक जो है मैं वो अपनी काश्त मुकम्मल कर सकूं। जितना ज़्यादा लेट करेंगे पैदावार में उतनी कमी ज़्यादा होगी और खाद का जो है वो अखराजात ज़्यादा आएंगे। अगर हुकूमत पंजाब जो है वो शुगर मिल मालकान को इस पे फोर्स करती कि 15 नवंबर से शुगर मिल का जो है वो क्रशिंग सीज़न का आगाज़ किया जाए, तो मिड दिसंबर तक जो है वो काश्त मुकम्मल हो सकती थी। गंदम जो है वो बहुत अहम हमारी फसल है, जिस पे हमारे पाकिस्तान का दौरोमदार है, क्योंकि हर इंसान ने रोटी खानी है। बहुत सी आइटमों में सूजी, मैदा, ये वो, इसमें गंदम काम आती है। आप सबको पता है कि गंदम से ये सब चीज़ें बनती हैं। अगर गंदम की काश्त कम होगी या गंदम की एवरेज जो है वो कम आएगी, तो हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बैरून मुल्क से जो है वो गंदम ख़रीदनी पड़ेगी, जो इनकी पेमेंट हमें डॉलरों में करनी पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात, खाद की अदम दस्तयाबी, जिसमें खाद की अदम दस्तयाबी कंपनीज़ की तरफ से नहीं है। फैक्ट्रियां अपना पूरा काम कर रही हैं, गैस का उनको पूरा कोटा मिल रहा है खाद बनाने के लिए, लेकिन मसला ये है कि ये मुकामी जो हमारे डीलर हजरात हैं, एजेंसी होल्डर हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये जो है वो खुद साख्ता शॉर्ट कर रहे हैं ब्लैक करने के लिए। खाद आती है, कंपनी पूरा देती है अपना कोटा, इनको कॉल आती है ड्राइवर की कि भाई हम रजाना में पहुंच गए हैं, आप अपनी लेबर को तैयार रखें। ये कहते हैं कि आप रजाना में स्टे करें, खाना खाएं, नहाए धोएं, आपका सारा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, हम आपको यहाँ पे करेंगे। आपने 11:30 बजे से पहले शहर में नहीं, हमारी दुकान पे नहीं आना, 11:30 के बाद आना, यानी आधी रात के वक्त आना। उस वक्त इन्होंने अपने जो गांव में 2-2, 3-3, 4-4 बंदे बैठाए हुए हैं, उनको बुला लेते हैं, उनके रिक्शे जो हैं वो भर भर के जा रहे हैं, वहाँ वो ब्लैक होती है। अगर ये अपने डिस्प्ले सेंटर पर, अपनी एजेंसियों पर खाद बेचें तो इन्हें सरकारी रेट पर बेचनी पड़ेगी, और इंतज़ामिया कोई नोटिस नहीं ले रही कि रात को जो है वो ये खाद किधर खुर्द बुर्द करते हैं। हर गांव में 2-2, 4-4, 5-5 बंदे जो बैठे हैं, उनको ये ब्लैक करते हैं, वो आगे किसान का खून चूसते हैं। इस हिसाब से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा जी हमें निशानदेही करें कब आती है और कहाँ उतारते हैं। अब कौन बंदा जो है वो इतनी सर्दी में बाहर बैठ के जो इंतज़ार करे कि किसकी खाद आती है, किसको फ़ोन आया, किसको नहीं आया। ये तो इंतज़ामिया का काम है कि इनकी खिंचाई करें कि रात के वक्त किसी ने खाद अनलोड नहीं करवानी। ठीक है जी। अगर इंतज़ामिया थोड़ा सा प्रेशराइज इनको करे, और जो कि हक भी बनता है, तो उम्मीद है कि हालात जो हैं वो सुधर सकते हैं। शुगर मिल मालकान को अगर मजबूर किया जाता कि ये 1 नवंबर तक जो है वो क्रशिंग सीज़न का आगाज़ करें, तो जो है वो काश्त मुकम्मल हो सकती थी बर वक्त। अब शुगर मिल के जो मालकान हैं वो दूसरे के एरिए से ज़ायद कीमत पे गन्ना खरीदते हैं, अपने
جو ہیں ان کے ایریے کے کاشتکار، ان کو وہ قیمت کم دیتے ہیں، 400 بھی کم دیتے ہیں۔ مجھے 381 روپے کے حساب سے پیمنٹ کی ہے۔ پہلے 75 من کا ٹیکہ لگا دیا وزن میں، اگر وہ پورا کرایا تو وہ کسر انہوں نے ریٹ میں نکال دی۔ تو یہ مسائل ہیں۔ ہماری انتظامیہ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ آپ خدارہ ان سے جو ہے وہ کریں، ان پہ سختی کریں تھوڑی سی، تاکہ غریب کسان کو جو ہے وہ اس کا جو رائٹ بنتا ہے وہ اپنا حق حاصل کر سکے۔ غریب کاشتکار کے پاس اگر پیسے ہوں گے، اسے ہر چیز جو ہے وہ کھاد، بیج، پیسٹی سائڈ بر وقت ملیں گی، تو وہ محنت کرے گا تو اسے محنت کا صلہ بھی ملے گا۔ اب وہ محنت کری جائے، کھاد نہ پڑے گندم کو، تو پیداوار کی آگی کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے گھر کھانے کے لیے گندم ہو جائے گی اور توڑی اس کے جانوروں کے لیے ہو جائے گی۔ اس کے اخراجات جو دوسرے دیگر اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے کرے؟ یہی صورتحال کرنے کی ہے کہ اگر مل مالکان اپنے ایریے کے کاشتکاروں کو ترجیح دیں، ان کو زائد ریٹ دیں۔ اب یہ کجوانی والے ہیں، وہ اپنے ایریے میں 400 دیتے ہیں، دوسرے ایریے میں 450 دیتے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے جو ہے وہ گریز کیا جائے۔ حکومت پنجاب ان پر تھوڑی سی سختی کرے تو انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ سدھر سکتے ہیں، اور غریب کسان کو بھی جب اچھا سکھ کا سانس لے سکتا ہے۔ آپ میرا ساتھ دیں، ہم انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ہمت دی، تو انشاءاللہ ان کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔